हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आरसीबी वर्सेस केकेआर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 जो कि खेला जाएगा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और यह मैच 29 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 से शुरू होगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं। प्रीवियस मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं दोनों ही टीम्स के बीच में, जो रीसेंट मैचेस हुई हैं। प्लेयर बैटल और प्लेयर मैचअप्स क्या है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। बैटर्स और बॉलर्स की जो मैचअप होती है वो हम जानेंगे। प्रोबेबल 12 क्या है दोनों ही टीम्स की बैटिंग और बॉलिंग की स्टाइल के साथ में, यानी जो दोनों ही टीम्स खेलेंगी उसमें इंपैक्ट प्लेयर भी है, तो इंपैक्ट प्लेयर के बारे में भी हम जानेंगे। और उसके साथ रीसेंट फॉर्म क्या है उनकी और बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है, यानी कि जो उनकी लाइनअप होगी, बैटिंग लाइनअप होगी, वो क्या रहने वाली है, दोनों ही टीम्स के बारे में जानेंगे हम लोग। और फिर बात करेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स की विद कैप्टन एंड वीसी, यानी कि आप कैप्टन और वीसी किसे कर सकते हो स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, ये भी आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर अगर बोले तो कंप्लीट वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देख लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा करोगे और बहुत अच्छे तरीके से विन करने वाले हो। इसके लिए अगेन टाइमिंग की बात करें तो 7:30 PM पर शुरू होने वाला है 29 मार्च को यह मैच, और यह मैच नंबर 10 होने वाला है। अगर इस मैच के बारे में और ज्यादा बात करें तो देखो, ये जो कॉन्टेस्ट है ना, रैंक 1 2 करोड़ एंड रैंक 2 to 5 1 करोड़ ईच, ये 5 लोगों के लिए स्पेशल, और इसी पे आपको फोकस करना है। तो इसी के लिए जो भी स्टैट्स और जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसी के साथ अगर आपको फाइनल टाइम में अपडेट्स चाहिए, फाइनल टीम्स चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके साथ इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दी वीडियो, उसके साथ शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, या जहां भी आप शेयर कर सकते हो उसके साथ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। ऑलराइट, शुरू करते हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मैच होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बैटिंग विकेट है। अगर इंडिया में बात करें तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम से बढ़िया बैटिंग विकेट कोई भी नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ का एवरेज स्कोर ऑलमोस्ट 190 to 210 के बीच में, यानी कि 190 से 210 के बीच में ये रह सकती है। इतने रन्स बन सकते हैं इस वेन्यू के ऊपर। पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी, 7 to 10 विकेट्स पेस बॉलर्स लेकर जा सकते हैं इस मैच के अंदर दोनों ही इनिंग्स को मिलाकर। और स्पिन बॉलर्स को 1 से 4 विकेट के बीच में मिल सकती है, स्पिनर्स को थोड़ी कम मदद मिलती है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो बैटिंग पैराडाइज है ये, बैटर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है और बैटर्स के लिए ये बैटिंग पिच हो सकती है। ऑलराइट, बात करें अगर यहां पर खेले गए मैचेस की, जो कि T20 के डोमेस्टिक मैचेस हैं, ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो टोटल 156 मैचेस खेले गए हैं इस वेन्यू के ऊपर, जिसमें से 69 बार उस टीम ने मैच विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है, और 85 बार उस टीम ने मैच को विन किया है जिसने की चेस करा है। यानी चेस करना यहां पर इजी रहता है। यहां पर आईपीएल का भी एक मैच हुआ था जिसमें कि जिस टीम ने चेस करा था उसने विन किया था, और चेस करने वाली टीम थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। टाई 2 मैचेस हुए हैं और फर्स्ट बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 160 रन का है। अगर हम बात करें यहां पर जो स्कोरिंग पैटर्न रहती है तो 150 से कम का स्कोर 48 बार बना है, 150 से 169 35 बार, 170 से 189 का स्कोर 31 बार बना है, और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर जो है वो 42 बार 42 टाइम्स बन चुका है। यानी पूरे चांसेस हैं कि यहां पर एक और हाई स्कोरिंग गेम इस वेन्यू के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्रीज हैं वो भी काफी शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और इसीलिए यहां पर हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू के ऊपर, तो 21 मई 2023 को ये जो है आईपीएल 2023 का मैच था, जिसमें आरसीबी ने 197 किए थे 5 विकेट्स पे, और गुजरात टाइटंस ने 198 4 विकेट्स पे करके 19.1 ओवर्स में चेस कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी, ध्यान से समझना, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। फिर 3 दिसंबर 2023 को इंडिया ने 160 किया 8 विकेट्स पे, और ऑस्ट्रेलिया ने 154 बनाया 8 विकेट्स पे, 6 रन से इंडिया ने मैच को विन किया। इसमें पेस बॉलर्स को 6 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। फिर इंडिया ने 212 किया था 4 विकेट पे, अफगानिस्तान ने 212 किया 6 विकेट्स पे, और यहां पर ये मैच जो है टाई हुआ था। उसके बाद सुपर ओवर में इंडिया ने मैच को विन करा था 17 जनवरी 2024 को। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। उसके बाद
25 मार्च 2024 जो कि आईपीएल 2024 का मैच था, पंजाब किंग्स ने 176 किया था 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। आरसीबी ने इसे चेस कर लिया था 178 6 विकेट्स पे करके 19.2 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में भी 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पेसर्स को ज्यादा विकेट्स मिलती हैं। अगर हम चारों मैचेस को देख लेते हैं तो इस मैच में 6 विकेट, इस मैच में टोटल 11 विकेट 17 विकेट्स, इस मैच में टोटल 5 विकेट 22 और इस मैच में 8, टोटल 30 विकेट्स जो है वो पेसर्स को मिली है। वहीं स्पिनर्स की अगर बात करते हैं तो 3 और इस मैच में 4 7 और इस मैच में 4 11 और इसमें 4 15 विकेट्स जो है स्पिनर्स को मिली है, यानी 50% कम स्पिनर्स को विकेट्स मिलती हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं इनिंग्स वाइज, तो इनिंग्स वाइज देखेंगे तो 2 विकेट, फिर 6 विकेट 8 विकेट, फिर इस मैच में 4 विकेट 12 विकेट और इस मैच में 4 विकेट 16 विकेट, यानी फर्स्ट इनिंग्स में 16 और सेकंड इनिंग्स में 14 विकेट्स पेसर्स को और स्पिनर्स को जो है ऑलमोस्ट 3 1 4 और 2 6, यानी कि सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को ज्यादा यानी 9 विकेट्स मिली है। तो यहाँ पर स्पिनर्स सेकंड इनिंग्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन पेस बॉलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही इनिंग्स में। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। जो भी टीम टॉस विन करती है वो चेस करने को जाएगी, स्पेशली अगर आरसीबी टॉस जीत जाती है तो वो चेस करना ही इस वेन्यू के ऊपर पसंद करेगी। ऑलराइट, तो यहां पर ये बात हो गई वेन्यू की। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों ही टीम्स के बीच में, तो टोटल 32 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि बेंगलुरु ने जो है वो 14 मैचेस को विन करा है और 18 मैचेस को विन करा है कोलकाता ने। तो कोलकाता का पलड़ा जो है वो भारी है बेंगलुरु के खिलाफ में। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम कि जो रीसेंट कुछ मैचेस खेले गए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में, उसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या रहा है, स्कोरिंग क्या रही है, तो केकेआर ने 200 किया था 5 विकेट्स पे, आरसीबी 179 ही कर पाई थी 8 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। इसमें नीतीश राणा ने 48 किया था, वेंकटेश अय्यर ने 31 किया था, रिंकू सिंह ने 18 किया था, वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए थे, श्रेयस शर्मा ने जो है वो 2 विकेट और एंड्रे रसेल ने जो है 2 विकेट लिया था। ऑलराइट, और इस मैच में विराट ने 54 किया था, महिपाल लोमरोर ने 34, दिनेश कार्तिक ने 22 रन बनाए थे, बेशक विजय कुमार जो है 2 विकेट लेकर गए थे और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली थी। ठीक है, फिर केकेआर ने 204 किया 7 विकेट्स पे, आरसीबी 123 पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में गुरबाज ने 57 किया था, रिंकू सिंह ने 46, वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, श्रेयस शर्मा 3 विकेट, ध्यान देना यहां पर ये दोनों गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनील नरीन को 2 विकेट मिली थी। फिर फाफ ने 23, विराट ने 21 किया, कंठ शर्मा को 2 विकेट मिली और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम इस मैच की, तो केकेआर ने 128 किया ऑल आउट हो गई, आरसीबी ने 132 7 विकेट पे करके मैच को जैसे तैसे विन किया था। इसमें एंड्रे रसेल ने 25 किया था और वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिया, सुनील नरेन ने 1 विकेट लिया कोलकाता की तरफ से। वहीं अगर बात करें आरसीबी की तो 28 सरफेन रदरफोर्ड ने किया, दिनेश कार्तिक ने 14 नॉट आउट बनाए, आकाशदीप को 3 विकेट मिली और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली। फिर आरसीबी ने 138 किया 7 विकेट्स पे, केकेआर 139 6 विकेट्स पे करके चेस कर लिया केकेआर ने। इस मैच में विराट कोहली ने 39 किया था, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए थे। सुनील नरेन 26 रन प्लस 4 विकेट, वेंकटेश अय्यर 26 रन, नीतीश राणा 23 रन और लॉकी फर्ग्यूसन 2 विकेट। ये जो है इस मैच की परफॉर्मेंस थी कोलकाता की तरफ से। ऑलराइट, अब यहां पर अगर आप देखते हैं ना तो विराट का कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस रहा नहीं है 150 के अलावा इन मैचेस में, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ड्रॉप करके चल सकते हो ग्रैंड लीग में विराट कोहली को। ठीक है, अब अगर देखते हैं बॉलिंग में तो मोहम्मद सिराज ने ऑलमोस्ट 1-2 विकेट लिया है हर मैच में। वहीं पर दूसरी साइड से वरुण चक्रवर्ती आपको और श्रेयस शर्मा जो है ये कांस्टेंट दिखेंगे, ये कांस्टेंटली विकेट लेते हैं किसके खिलाफ, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती आरसीबी के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें बैटर्स की इनकी तरफ से तो नीतीश राणा भी इंपॉर्टेंट है, रिंकू सिंह भी इंपॉर्टेंट है। रिंकू सिंह तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ ये बोल सकते हैं हम, तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर्स होंगे ये काफी ज्यादा वॉच आउट वाले प्लेयर्स होंगे, इन पे नजर रखनी होगी आपको क्योंकि ये बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की विद प्रोबेबल लाइनअप्स क्या रह सकती है, तो आरसीबी की अगर बात करते हैं तो फाफ ओपन करेंगे विराट के साथ में, नंबर 3 रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, फिर अनुज रावत, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, मयंक डागर, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल, ये इनकी प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 रहने वाली है। अब इसमें अगर बात करते हैं हम कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि आपको इंपैक्ट एज एन इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिलेंगे, तो देखिए अगर बैटिंग आ जाती है, सपोज करो कि आरसीबी की बैटिंग आ जाती है पहले, तो फिर बॉलर एक लेना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको यश दयाल दिखेंगे बॉलिंग के टाइम पे, और वहीं पर अगर सपोज करो पहले आरसीबी की बॉलिंग है फिर चेस करते टाइम, तो उस टाइम पे महिपाल लोमरोर को जो है लेकर के ये चलने वाले हैं अपनी टीम में। ऑलराइट, तो ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं
इस टीम की तरफ से, ठीक है। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो इनकी तरफ से जो बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, देखो स्टार्टिंग ओवर्स मोहम्मद सिराज यश दयाल के साथ बॉलिंग करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अल्जारी जोसेफ आपको जो मिडिल ओवर्स हैं उसमें गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। कैमरन ग्रीन उनके साथ गेंदबाजी करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको लाया जा सकता है। और उसके साथ में मयंक डागर जो होंगे ये भी मिडिल ओवर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस टीम के लिए। तो ये प्लेयर्स जो हैं ये काफी ज्यादा इस तरीके से इनकी कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से सेट है और ऐसे ही रहने वाली है। नंबर 8 तक बैटिंग है, सबसे बड़ी बात ये है आरसीबी के लिए। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं दूसरी टीम की यानी कि कोलकाता की, तो इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में फिल साल्ट जो होंगे ये ओपन करेंगे सुनील नरीन के साथ। वेंकटेश अय्यर जो है ये नंबर 3, श्रेयस अय्यर नंबर 4, नीतीश राणा, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 होगी इनकी। और वहीं पर अगर बात करते हैं बैटर्स और बॉलर्स की, कौन से बैटर्स और बॉलर्स को पिक किया जा सकता है, तो बैटिंग अगर आ जाती है सपोज करो कोलकाता की, तो बॉलर को लिया जाएगा तो सुयश शर्मा बॉलिंग के टाइम पे आ जाएंगे। वहीं पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर अगर बैटर किसी को पिक करना हो तो बैटर के रूप में जिस प्लेयर को पिक किया जाएगा यहाँ पर वो होगा वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को पूरे चांसेस हैं कि पिक किया जाएगा एज एन इंपैक्ट प्लेयर, या फिर रमनदीप सिंह भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को किया जा सकता है। पूरे चांसेस है वेंकटेश और सुयश जो होंगे इनके इंपैक्ट प्लेयर होंगे। वहीं अगर बात करते हैं बॉलिंग की, तो इनके स्टार्टिंग ओवर्स जो हैं यानी कि पावर प्ले में हर्षित राणा मिचेल स्टार्क के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर आपको मिडिल ओवर्स में रमनदीप होंगे, एंड्रे रसेल होंगे, उसके साथ सुनील नरीन हो जाएंगे और सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती भी होंगे। डेथ ओवर्स में हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क और उनके साथ वरुण चक्रवर्ती आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो ये इनकी पूरी तरीके से लाइनअप रहने वाली है और इस तरीके से इनकी टीम की कॉम्पोजिशन रहने वाली है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की जो प्लेइंग 12 है उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर बात करें आरसीबी की, तो फाफ डू प्लेसिस 3, 35, 3, 55 नॉट आउट, 57 ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। विराट कोहली लास्ट मैच में 77, उससे पहले 21, 0, 29 और 50। कैमरन ग्रीन 3 रन प्लस 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 ओवर बॉलिंग। 18 रन प्लस 2 विकेट लास्ट मैच, उससे पहले वाले में 3 ओवर बॉलिंग। 30 रन प्लस 0 विकेट, 41 रन प्लस 0 विकेट, 100 नॉट आउट। फिर रजत पाटीदार 18, 0, 68, 50 और 47। ग्लेन मैक्सवेल 3 रन 2 विकेट, 3 ओवर बॉलिंग करके, 0 रन प्लस 0 विकेट, 20, 6, 25 रन प्लस 0 विकेट। अनुज रावत 11, 48 नॉट आउट, 34, 68, 0। दिनेश कार्तिक 28 नॉट आउट, 38 नॉट आउट, 0, 0 और 30। महिपाल लोमरोर 17 नॉट आउट, 50 नॉट आउट, 33, 42 और 9 ये रीसेंट फॉर्म है। अल्जारी जोसेफ 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट ये रीसेंट फॉर्म है। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0, 1 विकेट और 2 विकेट ये रिसेंट फॉर्म है। यश दयाल 1 विकेट, लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग, उससे पहले 1 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। मयंक डागर 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट ये रिसेंट फॉर्म है आरसीबी के प्लेयर्स की। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं केकेआर की, तो फिल सॉल्ट लास्ट मैच में 54, उससे पहले 30, 26, 7 और 5। सुनील नरेन लास्ट मैच में 2 पे आउट हुए थे, 1 विकेट भी लिया था 4 ओवर बॉलिंग करके। फिर 5 रन प्लस 0 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट, 16 रन प्लस 0 विकेट और 15 रन प्लस 0 विकेट। वेंकटेश अय्यर 7 रन, 35 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 29 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 43 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 13 रन प्लस 1 विकेट और 2 रन प्लस 0 विकेट। श्रेयस अय्यर 0, 53, 8, 0 और 13 ये रिसेंट फॉर्म है। नीतीश राणा 9 रन, 17 प्लस 0 विकेट, 71 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 1 विकेट और 40 रन। रमनदीप सिंह लास्ट मैच में 35, उससे पहले 22 नॉट आउट, 42 नॉट आउट, 1 और 0। रिंकू सिंह 23, 69 नॉट आउट, 9 नॉट आउट, 16 नॉट आउट और 14 नॉट आउट ये इनकी रिसेंट फॉर्म रही है रिंकू की। उसके बाद एंड्रे रसेल लास्ट मैच में 64 नॉट आउट और 2 विकेट, 2 ओवर बॉलिंग करके, ठीक है। उसके साथ में अगर बात करें तो 27 नॉट आउट, 2 विकेट, 14 रन प्लस 1 विकेट। उसके बाद है यहाँ पर 43 नॉट आउट प्लस 3 विकेट ये रिसेंट फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं एंड्रे रसेल की, फिर मिचेल स्टार्क 6 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। हर्षित राणा 3 विकेट, 1 विकेट, 0, 0 और 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। और सुयश शर्मा 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट। सुयश जो है ये आरसीबी के खिलाफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई यहाँ पर दोनों ही टीम्स की जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है और उनकी रिसेंट फॉर्म की।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर कि बैटर्स जो हैं उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं इस वेन्यू के ऊपर। तो आरसीबी की तरफ से अगर बात करें, विराट कोहली 79 मैचेस में यहाँ पर 2752 रन से 113 हाईएस्ट है। फाफ 11 मैचेस में 438, ग्लेन मैक्सवेल 14 मैचेस में यहाँ पर 306 रन है इस वेन्यू पे। दिनेश कार्तिक 24 मैचेस में 363 रन, अनुज रावत 3 मैच में 49 रन, महिपाल लोमरोर 6 मैच में 86 रन और वेंकटेश अय्यर 1 मैच में 31 रन है। वहीं श्रेयस अय्यर 4 मैच में 139 है, यहाँ पर 67 हाईएस्ट है। नीतीश राणा 5 मैच में 120 रन और 1 विकेट भी है यहाँ। मनीष पांडे 13 मैचेस में 402 रन। एंड्रे रसेल 5 मैच में 133 रन से 48 हाईएस्ट है और 7 विकेट भी ले चुके हैं। रिंकू सिंह 1 मैच में 18 रन है यहाँ पर। और सुनील नरेन की बात करें, 9 मैच में 104 रन है और 4 विकेट भी इस वेन्यू के ऊपर लिया इन्होंने। तो 9 मैचेस में 4 विकेट्स बस मिली हैं सुनील नरेन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बॉलर्स की बात करते हैं तो कर्ण शर्मा 5 मैच में 11 विकेट्स इस वेन्यू पे, तो हो सकता है कर्ण शर्मा को इंक्लूड किया जाए, इंपॉर्टेंट है इस वेन्यू के ऊपर। मोहम्मद सिराज 15 मैचेस में 21 विकेट, यश दयाल 2 मैच में 2 विकेट, रीश टॉपली 1 मैच में 1 विकेट, मिचेल स्टार्क यहाँ पर 10 मैच में 12 विकेट्स और मुजीबुर रहमान 1 मैच में 1 विकेट। ये आंकड़े हैं जो कि बॉलर्स के हैं इस वेन्यू के ऊपर। उसके बाद प्लेयर्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं टीमों के खिलाफ में, तो यहाँ पर फाफ ने केकेआर के खिलाफ 16 मैच में 472 रन बनाए हैं, 95 हाईएस्ट है। विराट ने केकेआर के खिलाफ 29 मैचेस में 861 रन बनाए हैं, 100 इनका हाईएस्ट स्कोर है इनके खिलाफ। ग्लेन मैक्सवेल ने केकेआर के खिलाफ 20 मैच में 452 रन किया है, 78 हाईएस्ट है और 4 विकेट भी ले चुके हैं। श्रेयस अय्यर आरसीबी के खिलाफ 12 मैच में 304 रन से 67 हाईएस्ट है। एंड्रे रसेल आरसीबी के खिलाफ 15 मैचेस में 396 रन से 65 हाईएस्ट है और 12 विकेट्स भी ले चुके हैं। कर्ण शर्मा केकेआर के खिलाफ 14 मैच में 19 विकेट ले चुके हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए कर्ण शर्मा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर ये खेलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। मोहम्मद सिराज केकेआर के खिलाफ 11 मैचेस में 13 विकेट्स और सुनील नरेन आरसीबी के खिलाफ 19 मैच में 23 विकेट ये ले चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको ध्यान रखनी है प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि की प्लेयर बैटल क्या रहने वाली है। दोनों ही टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच की प्लेयर बैटल क्या रहेगी, तो ये देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या है, विराट कोहली के खिलाफ सुनील नरेन की 62 गेंदों में 62 रन बनाए विराट ने और 2 बार आउट हुए हैं। दुष्मंता चमीरा की 6 गेंद में 6 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। फाफ सुनील नरेन की 53 गेंदों में मात्र 42 रन बना पाए हैं और इन्होंने 2 बार अपना विकेट दिया है। और वहीं पर अगर बात करते हैं तो श्रेयस शर्मा की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल वरुण चक्रवर्ती की 24 गेंदों में 35 रन और 3 बार आउट, और सुनील नरेन की 20 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। वहीं पर रजत पाटीदार श्रेयस शर्मा की 4 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट, वरुण चक्रवर्ती की 8 गेंद में 6 रन और 1 बार आउट। दिनेश कार्तिक वरुण चक्रवर्ती की 5 गेंद में 3 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और श्रेयस शर्मा की 7 गेंदों में 5 रन बनाकर और 1 बार आउट हो चुके हैं। ऑलराइट, अनुज रावत की बात करते हैं, श्रेयस शर्मा की 2 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट, वरुण चक्रवर्ती की 3 गेंद में 1 रन बनाकर 1 बार आउट। तो अनुज रावत के खिलाफ ये दोनों ही बहुत खतरनाक होंगे, दिनेश कार्तिक के खिलाफ भी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिल सॉल्ट की। रीश टॉपली की 8 गेंदों में 7 रन और 2 बार आउट, ग्लेन मैक्सवेल की 19 गेंदों में 14 रन और 2 बार आउट। ठीक है, सुनील नरेन अलजारी जोसेफ की 24 गेंद में 21 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद सिराज की 2 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं बिना रन किए। वेंकटेश अय्यर आकाशदीप की 1 गेंद में 1 बार आउट और अलजारी जोसेफ की 11 गेंदों में 13 रन और 1 बार आउट। नीतीश राणा लॉकी फर्ग्यूसन की 2 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं। आकाशदीप की 5 गेंद में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। श्रेयस अय्यर यश दयाल की 4 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट हुए हैं और रीश टॉपली की 4 गेंद में 2 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुके हैं। एंड्रे रसेल अलजारी जोसेफ की 23 गेंदों में 48 रन और 2 बार आउट हुए हैं और कर्ण शर्मा की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। रिंकू सिंह यश दयाल की 9 गेंदों में देखिए यहाँ पर 35 रन हैं, 5 छक्के लगाए थे इन्होंने यश दयाल को, और अलजारी जोसेफ की 15 गेंदों में 15 रन और बिना आउट हुए। तो ये रिसेंट की प्लेयर बैटल है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से प्लेयर्स को पिक करना है। सेफ टीम की बात करेंगे सबसे पहले, सेफ टीम क्या रह सकती है आपकी, उसके बाद बाकी टीम्स को भी देखेंगे। तो यहां से दिनेश कार्तिक जो है और अनुज रावत है, दूसरी साइड से फिल सॉल्ट है। तो विकेट कीपिंग से हमारा सिलेक्शन सिंपल है। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बनाते हो, हेड टू हेड ज्यादा आप खेलते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपल चॉइस होनी चाहिए, यहां से हम पिक करके चलेंगे फिल सॉल्ट को। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अब फिल सॉल्ट का जो है 83% सिलेक्शन भी है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 83.94%, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
उसके बाद अब बात करें अगर हम फाफ की, विराट कोहली, रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोर, ये चार बैटर्स हैं आरसीबी की तरफ से, और वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह, ये चार बैटर्स जो हैं ये कोलकाता की तरफ से हैं। तो हम किसे पिक करेंगे? विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस, ये दोनों ही प्लेयर्स हमारी टीम में होंगे। रजत पाटीदार को ड्रॉप करना है, महिपाल लोमरोर को भी ड्रॉप करना है। अब यहां से देखो, वेंकटेश अय्यर को पिक करके चलना है और श्रेयस अय्यर को पिक करना है। ये दोनों ही प्लेयर्स को आप पिक करके चल सकते हो। मैं दोनों प्लेयर्स को पिक करूंगा अपनी सेफ टीम में, तो ये दोनों ही प्लेयर्स हमारी टीम में होंगे। अब बात करें अगर ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल होगा, कैमरन ग्रीन, और तीसरा जो ऑलराउंडर होगा यहाँ पर एंड्रे रसेल को हम पिक करके चलेंगे। बाकी सुनील नरेन को ड्रॉप करना है, रमनदीप सिंह को भी ड्रॉप करके आप चल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो रमनदीप को पिक कर सकते हो, मैं ड्रॉप करके चलूंगा रमनदीप सिंह को भी। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो गई, यहाँ से 3 ऑलराउंडर्स हो गए। अब बात करें अगर बॉलर्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो बॉलर्स में यहाँ से हम पिक करके चलेंगे। देखो, मयंक डागर है, अलजारी जोसेफ है, मोहम्मद सिराज और यश दयाल है, ये आरसीबी की तरफ से। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा, ये चार बॉलर्स जो हैं ये कोलकाता की तरफ से। तो किसे पिक करना है? तो देखो, मैं पिक करूंगा यहाँ से वरुण चक्रवर्ती को, श्रेयस शर्मा को, 2 बॉलर्स को पिक करके चलना है कोलकाता की तरफ से, और एक बॉलर अलजारी जोसेफ को मैं पिक करके चलने वाला हूं आरसीबी की तरफ से। तो ये 3 बॉलर्स हो जाएंगे। अगर हम आइडली बात करें तो यहाँ पर 1 विकेट कीपर, 4 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स, ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी है। अब एक चेंज आप कर सकते हो जो आपको मैं अभी बता देता हूं। बैटिंग में यहां से वेंकटेश अय्यर को आप ड्रॉप कर सकते हो। वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके और जिस प्लेयर को आप एक प्लेयर को पिक करके यहां से चल सकते हो, वो यहां हो जाएगा हर्षित राणा। हर्षित राणा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, इसीलिए इस बॉलर को पिक करके आप चल सकते हो। ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो जाएगी और यही रहेगी हमारी एक सेफ टीम। अब बात करते हैं कि हम अगर ग्रैंड लीग की जो है रिस्की टीम्स को बनाते हैं तो किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे देख लेते हैं। देखो, विकेट कीपिंग में यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं और ये 83% वाला बंदा है, तो इसे हम ड्रॉप करेंगे। तभी हम रिस्क लेना है तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, और ग्रैंड लीग में आपको बिना रिस्क के कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे ड्रॉप करना है। अब यहाँ दिनेश कार्तिक लगभग 40% लोगों ने पिक करा है, जो कि थोड़ा सा बढ़ेगा ऊपर डाटा, और 51% लोगों ने अनुज रावत को पिक करा है। तो हम किसके साथ जाएंगे? दिनेश कार्तिक को पिक करके चलना है, क्योंकि अनुज रावत की जो है हेड टू हेड जो है वो अच्छा नहीं है कोलकाता के खिलाफ। ठीक है, तो विकेट कीपिंग से दिनेश कार्तिक को ले लेते हैं। अब बैटिंग में बात करते हैं। देखो, बैटर्स में यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो, अगर हम पिक करते हैं ना, अगर सपोज करो कि आरसीबी पहले बैटिंग करती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाफ को आप ड्रॉप करके चल सकते हो इस मैच के लिए, फाफ डू प्लेसिस को ड्रॉप करके चल सकते हो। विराट को आप पिक करके चलोगे, उसके साथ विराट के साथ में यहाँ से वेंकटेश अय्यर को दूसरी साइड से पिक करना है। ठीक है, 2 प्लेयर्स हो गए। वेंकटेश अय्यर का सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद अब जिस प्लेयर को हमें पिक करना है वो एक और प्लेयर हो जाएगा यहाँ पर रजत पाटीदार। पाटीदार की सिलेक्शन जो है ना 9.79% है, और इसीलिए हम यहाँ से पाटीदार को भी उठाकर चलेंगे। पाटीदार भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब 3 बैटर्स हमने पिक कर लिया है। अब यहाँ पर 3 बैटर्स के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो देखो, ग्लेन मैक्सवेल की सिलेक्शन परसेंट काफी हाईयर है, उसके साथ में कैम ग्रीन की भी सिलेक्शन काफी ज्यादा हाईयर है। हम किसके साथ जाएंगे? तो यहाँ पर हम एक ग्लेन मैक्सवेल को तो पिक करके चलेंगे, कैमरन ग्रीन को यहां से हम ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, अब उठाएंगे किसे? यहां से पिक करेंगे सुनील नरेन को, और तीसरा प्लेयर एंड्रे रसेल हो जाएगा। 3 ऑलराउंडर्स हमारे पिक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉलिंग से। तो बॉलिंग में देखो, बॉलिंग में किस प्लेयर को पिक करना है? बॉलिंग में यहां से सिलेक्शन परसेंटेज वाइज जाना है, तो मिचेल स्टार्क को तो सबसे पहले ड्रॉप करेंगे, उसके साथ में यहां से ड्रॉप करेंगे हम मोहम्मद सिराज को। दोनों ही हाईयर परसेंटेज वालों को ड्रॉप कर दिया हमने। अब उसके बाद वरुण चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ध्यान रखना, तो इसे पिक करके चलना है। सिलेक्शन मात्र 22% है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। श्रेयस शर्मा, यहां पर यह आपको देखने को मिलेगा, अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है तो वहां पर आपको इंपैक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यहां से श्रेयस को लेकर जाना है, क्योंकि यही आएगा टीम में सीधे। तो ठीक है, तो इस प्लेयर को आपको पिक करके चलना है। और इसकी अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन परसेंटेज है, किस तरीके से लोग इसे पिक करके चल रहे हैं, तो मात्र 2% लोगों ने पिक करा है, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो 2.72% लोगों ने ही पिक करा है। तो इसीलिए ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, और इसे ग्रैंड लीग में जरूर पिक करके चलिए। तो ये दूसरा प्लेयर हो जाएगा बॉलिंग से। अब 2 प्लेयर्स और चाहिए हमें, तो 2 प्लेयर्स के लिए हम किसे पिक करके चलेंगे?
एक प्लेयर यहां से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अलजारी जोसेफ को पिक करके चला जा सकता है। 19% मात्र सिलेक्शन है, तो 19% के साथ अलजारी जोसेफ, और दूसरा प्लेयर यहां से जिसे हम पिक करके चल सकते हैं वो या तो यहां पे यश दयाल हो सकता है, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहां से पिक करने की जिसे हम पिक करके चल सकते हैं, वो होगा नीतीश राणा। नीतीश राणा नंबर 5 पे बैटिंग करने आएगा, लेकिन इसको 20-25 बॉलें ही चाहिए होती है, 50 भी लगा सकता है, इसीलिए नीतीश राणा को ट्राई कर सकते हो। और इसका सिलेक्शन परसेंट सुनकर आप चौंक जाओगे, सिर्फ 14% लोग जो है नीतीश राणा को लेकर चल रहे हैं। उससे नीचे बैटिंग करता है रिंकू सिंह, लेकिन इसे 67% लोगों ने सिलेक्ट करा है। तो इस तरीके से आप अपनी टीम्स को बिल्डअप कर सकते हो। अगेन अब यहां से समझा देता हूं आप लोगों को। विकेट कीपिंग से दिनेश कार्तिक ग्रैंड लीग की टीम में, उसके बाद बैटिंग से विराट कोहली को पिक करना है, ठीक है, उसके साथ रजत पाटीदार को, वेंकटेश अय्यर को और नीतीश राणा को। ऑलराउंडर्स होंगे हमारे ग्लेन मैक्सवेल, सुनील नरेन और एंड्रे रसेल। बॉलर्स होंगे हमारे अलजारी जोसेफ, यश दयाल, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा। ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कि टीम्स को ऐसे बिल्डअप करना है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैप्टन किसे बनाओगे, स्मॉल लीग की टीम में किसे कैप्टन करोगे। तो ऑप्शंस क्या है, एंड्रे रसेल ऑप्शन है, दूसरा विराट कोहली, तीसरा ग्लेन मैक्सवेल और चौथा फाफ डू प्लेसिस। इससे अलग मत जाना वरना आपको घाटा हो सकता है, इसलिए ये 4 प्लेयर्स को आप पिक करके चल सकते हो, बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं। चारों के चारों बेस्ट प्लेयर्स हैं और चारों ही बहुत बढ़िया करने की काबिलियत रखते हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बात करें अगर ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग में आपके पास है फिल सॉल्ट, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर। ये 4 प्लेयर हैं जिसे आप कैप्टन करके चल सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा करके दे सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग जो है, ग्रैंड लीग में वैसे ही प्लेयर्स को पिक करना चाहिए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज है उसी प्रकार से हो, जिससे कि आपको फायदा हो सके, और ये प्लेयर्स आपको डेफिनेटली फायदा करा के दे सकते हैं। तो इनके साथ आप जा सकते हो एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन, और ये आपको बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। फिल सॉल्ट का जो है सिर्फ और सिर्फ 4.51% जो है वो सिलेक्ट करके चल रहे हैं एज ए कैप्टन। वहीं पर अगर बात करें एज अ वीसी, तो सिर्फ 6.25% लोग ही इसे वीसी करके चल रहे हैं। वहीं पर कैमरन ग्रीन की अगर बात करते हैं, तो कैम ग्रीन को जो है सिर्फ 4.8% लोग जो है कैप्टन कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर वीसी की बात करते हैं, तो वीसी सिर्फ 7.19% लोग ही करके चल रहे हैं एज अ वाइस कैप्टन। वहीं अगर बात करें रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह को जो है वो ज्यादा लोग रिंकू को भी पिक करके नहीं चल रहे हैं एज अ कैप्टन वीसी। रिंकू को भी काफी कम लोगों ने पिक करा है, रिंकू की सिर्फ 1.87% लोगों ने ही पिक करा है। लेकिन ये जो है अगर ऊपर से बैटिंग नहीं चलती है कि कोलकाता की, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये कैप्टन के रूप में, वहीं वीसी के रूप में जो है रिंकू को 3.26% लोग जो है पिक करके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिंकू को पिक करने की। बात करें अगर श्रेयस अय्यर की, तो 2.44% लोग जो है वो श्रेयस अय्यर को कैप्टन करके चल रहे हैं ग्रैंड लीग के, मतलब इन्हें पिक करके चल रहे हैं एज ए कैप्टन, और वाइस कैप्टन के रूप में इनको 3.54% लोग पिक करके चल रहे हैं। तो ये डाटा है जो कि इन प्लेयर्स के बारे में, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं एज अ कैप्टन एंड वीसी आपकी ग्रैंड लीग टीम में। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम फाइनली कि किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे टीम्स को। तो देखिए 2 टीम्स हैं, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और रिंकू सिंह, सुनील नरेन, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसेल, कैम ग्रीन, और बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, ठीक है। दूसरी टीम में फिल सॉल्ट, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रिंकू सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसेल, कैम ग्रीन, बॉलिंग में स्टार्क, सिराज, यश दयाल और हर्षित राणा। ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पेस बॉलर्स को सिर्फ इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर करते रहना। इस टीम में कैप्टन रसेल है और वाइस कैप्टन विराट, और इसमें कैप्टन मैक्सवेल है और वाइस कैप्टन फाफ है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से अपनी सेट कर सकते हो आप। ये एक एग्जांपल है। इसके बाद आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पर मिलेगी। कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। बाकी सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर न्यू हो आप तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन है उसे दबा करके ऑल कर लेना। इससे क्या होगा, आपको सभी वीडियोस की, जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी ना, उनकी नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।